तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं YouTube में वीडियो तभी बनाऊंगी जब मेरे पास विड्रॉल के रिगार्डिंग पूरी जानकारी हो, है ना। तो मैंने भी सोचा था मैं तभी बनाऊंगी, लेकिन देख पा रही हूँ कि मैक्सिमम लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं मुझे टेलीग्राम में, मैम आप अपडेट दो, वीडियो बनाओ, चाहे जो भी आपके पास अपडेट है प्लीज आप लोग अपडेट दो। बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो चुकी है कि पैनिक होना जायज है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए अगर मेरी वीडियो से किसी को अगर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो मैं जरूर यहाँ पर जो भी मेरे पास अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बस आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी और एक एक चीज जो भी आपके जो सवाल है सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक देखना है और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कि लविश चौधरी आखिर खामोश क्यों है, क्यों नहीं वो लोगों का विड्रॉल दे रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, क्या सच है आखिर विड्रॉल का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लगातार हमें एक साल से यहाँ पर अपडेट और अपडेट ही मिलती जा रही है, बस उसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अब जब रिजल्ट की बारी आई थी, फाइनली जब लोगों की जो होप थी वो अब सच्चाई में जो बदलने वाली थी कि 16 तारीख को सभी का विड्रॉल आएगा, लेकिन यहाँ पर 16 तारीख या आज 22 तारीख हो चुकी है, लेकिन विड्रॉल की अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। अगर आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब में भी लगातार लोग वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी कंफर्म अपडेट नहीं है कि विड्रॉल कब से स्टार्ट होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लविश चौधरी किसी भी लीडर से मिलना ही नहीं चाहते हैं, ना ही वो किसी को टाइम दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को समय दिया है जो नया वर्क कर रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, नए डोमेन में वर्क कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन बहुत सारे लोग वहां से निराश हताश होके आए हैं और ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने काफी वहां पर हंगामा किया है और एक मैसेज भी दिया है कि अब विड्रॉल नहीं आएगा, विड्रॉल आना असंभव है। देखिए ये कहां तक सच है ये तो तभी पता चलेगा जब पूरी स्थिति क्लियर होगी और जब तक लविश चौधरी अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि मैं विड्रॉल नहीं दूंगा। और ये उनका बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी लोगों को एक स्लो पॉइजन दे रखा है जो कि बहुत स्थिति जो हालत है बहुत बिगड़ने वाली है यहाँ पर। और मैं किसी को भी अब बिल्कुल उम्मीद रखने के लिए नहीं बोलूंगी कि आप उम्मीद रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य की भी एक सीमा होती है और हम सब लोगों ने इतना एक साल तक धैर्य रख दिया है। और मैं तो ये कहती हूँ ठीक है, धैर्य वहां पर रखना जरूरी है जहां पर कि हमारी जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जब हमारे हाथ में कोई भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, कहते हैं कि जो पतंग की जो डोर है वो किसी और के हाथ में है तो वो चाहे जैसे मर्जी उसको घुमाएगा, है ना। तो हमारी पतंग की जो डोर है वो लविश चौधरी के हाथ में है, वो चाहे जैसा भी करेंगे, हम चाहे जितना भी यहाँ पर इंतजार करें, धैर्य करें, लेकिन उसका फल वही देगा हमें, है ना। तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली कि आप यहाँ पर धैर्य रखो क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। और प्लान भी अपने पास रेडी रखो। अभी हमारे पास प्लान ए था कि हम लोग सिर्फ भरोसा कर रहे थे, उम्मीद जता रहे थे कि हमारा विड्रॉल आएगा, लेकिन अब मुझे स्थिति ऐसा गंभीर सी लग रही है कि यस हो सकते 1% आने के चांस है क्योंकि बहुत सारे लीडर्स वहां से आ चुके हैं और यही बोल रहे हैं कि विड्रॉल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कुछ लीडर्स है वहां पर, अभी कुछ लोगों की मीटिंग होने वाली है। फिर भी हमारी एक आखिरी उम्मीद है कि यस अगर कुछ वहां से पॉजिटिव न्यूज आती है तो हम सबके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज आप लोग कुछ भी जो भी आपके मतलब जो भी आप एक्शन लेने के लिए तैयार है वो लविश चौधरी के खिलाफ आप लोग कर सकते हैं। जो भी आप अपने लिए कुछ भी ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाए जिससे कि आपकी फैमिली को नुकसान हो। कहने का मेरा मतलब है कि आप लोगों के मैं मैसेजेस भी पढ़ती हूँ, टेलीग्राम में आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम अगर विड्रॉल नहीं आएगा तो हम लोग अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं या कुछ भी अपना ऐसे सुसाइड करने की आप लोग वहां पर बात कर रहे हैं, तो जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारा जो ये जीवन है बहुत अनमोल है और कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है ना। देखिए पैसा इंसान को नहीं कमाता बल्कि इंसान पैसे को कमाता है। ये यहाँ पर मैं मानती हूँ कि यहाँ पर अभी हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को हिम्मत
देनी पड़ेगी कि यस अब हमें क्या करना है आगे। अगर बाई चांस विड्रॉल नहीं आता है तो हमें उस स्थिति में भी क्या करना है, अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखना है, अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, इन सब के लिए हमने तैयार रहना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी टीम है, मैं भी अपनी टीम को संभालूंगी, किस तरीके से उनको मैनेज करना है वो सब उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। बजाय ये है कि अपने जीवन हारने की बजाय, है ना, कि हम लोग कुछ कदम उठाएंगे। कहते हैं कि रास्ता जरूर निकलता है, चाहे कितनी भी समस्याएं, कितनी भी मुसीबत जीवन में आए, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा परमानेंट रहती है। ये अब हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। अभी तक लविश चौधरी के हाथ में था, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी अभी 100% कि हमारा विड्रॉल नहीं आएगा, फिर भी अभी एक उम्मीद है। लास्ट देखते हैं, मार्च बोला है लविश चौधरी ने, मार्च से तो नहीं वेट करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि 1 साल ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इस महीने के हम एंड तक देखते हैं। लोग, कई लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि नए डोमेन के ऊपर चर्चा हो रही है, पता नहीं कितने तो डोमेन आ रहे हैं, कितने बदल रहे हैं, कितना क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब कौन सा डोमेन है, कौन सा एक शिफ्ट, कई लोग कह रहे हैं कि अब एक ही हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आई डोंट नो, इस चीज के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, ना मुझे अब जानना है। ये बहुत हो चुका है, ये हमारे साथ बहुत स्कैम पे स्कैम चल रहा है। ये एक स्लो वाला स्कैम है, ऐसे नहीं। एक स्कैम वो होता है कि जो एकदम से आपका शटर बंद कर लेता है, बस ये हमारे साथ अब ये जो करना था वो कर गया, अब शटर बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर ना शटर बंद हुआ है, ना ही लोगों को विड्रॉ मिला है। ये धीरे धीरे आप लोगों को स्लो पॉइजन दे रहा है, और इस पे अब हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। तो मैं आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपडेट के लिए आप लोग जो बोल रहे हैं वो अभी फिलहाल किसी के पास भी कंफर्म अपडेट नहीं है, क्या होने वाला है। सब लोग बस ये आप सब लोगों का साथ चाहिए, कोई भी लोग पैनिक ना हो। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि आपके ऊपर ही आपकी फैमिली है, कुछ भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे कि आपकी फैमिली नुकसान उठाना पड़े, है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक रहेगा, और इससे हमने बहुत कुछ भी सीखा है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे थ्रू जो भी जानकारी मिलती है वो सही मिले, और मेरी पूरी कोशिश रहती है। और अगर आपको थोड़ा से भी, कोई भी लोग आपके परेशान है, पैनिक हो रहे हैं, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और बहुत जल्दी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सामने विड्रॉल के ऊपर ही अपडेट लेके आऊं। तब तक के लिए आप लोग बने रहे, बिल्कुल भी इधर उधर की खबरों पर ना जाए कोई, क्योंकि यहाँ पर डराने वाले भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। बस आप लोगों ने शांति से, जहां जहां से आपको रियल में अपडेट मिलती है, वहां से जुड़े रहिए। और आप लोग मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम में, पर्सनली भी। मैं आप लोग, अगर आप पैनिक हो रहे हैं तो मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरे से शेयर कर सकती है अपनी बातें, और कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। मैं आपको फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट ना करूं, लेकिन कुछ ना कुछ मैं सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगी आपसे। तो बने रहिए, मैं आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो थैंक यू सो मच, एंड जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।